रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। प्रिय विद्यार्थियों, आज का अपना टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण एक अध्ययन। राजस्थान के एकीकरण का कार्य लगभग 7 चरणों में समाप्त हुआ था। हम सबसे पहले इसकी सामान्य परिचय के बारे में जानकारी करना चाहते हैं। वर्तमान राजस्थान का स्वरूप एवं मानचित्र को अंतिम स्वरूप प्रदान करने के लिए राजस्थान के एकीकरण के विभिन्न चरणों का अध्ययन करना अति आवश्यक है। हम राजस्थान से पहले एकीकरण के कार्य को भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हमें मूल रूप से इसके केंद्र में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का स्मरण आता है, जिसे हम भारत के लौह पुरुष के रूप में मानते हैं। आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल को देशी रियासतों के एकीकरण और वर्तमान भारत के स्वरूप को एक एकीकरण की अमली जामा पहनाने का महत्वपूर्ण श्रेय दिया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश सरकार ने जब भारत को स्वतंत्रता प्रदान की, उस समय उन्होंने एक छुपे हुए एजेंडे के रूप में कई ऐसी विसंगतियां छोड़ के गए, जिसके कारण वे सोचते थे कि भारतीय एक नहीं हो सकते। उनका भूभाग, राजनीतिक परिदृश्य, रहन सहन, खान पान, आचार विचार सब कुछ प्रत्येक क्षेत्र के भिन्न हैं। इसलिए किसी भी दृष्टि से उनमें एक रूपता यानी यूनिफॉर्मिटी, एक भारतीयता का आभास कभी नहीं हो सकता। ऐसी ही सोच के साथ 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली, तो उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती देश और राष्ट्र के सामने थी देशी रियासतों का एकीकरण। इन देशी रियासतों के एकीकरण के ही योजक कड़ी के रूप में हम राजस्थान के एकीकरण का अध्ययन करते हैं। राजस्थान का एकीकरण लगभग 7 चरणों में संपन्न हुआ। एकीकरण से पहले राजस्थान में, भारत में लगभग 561 रियासतें थी और राजस्थान में 19 देशी रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत अजमेर था। राजस्थान के एकीकरण को हम 7 चरणों में अध्ययन के रूप में देखते हैं। हम आज उसके प्रथम 4 चरणों के बारे में अध्ययन करेंगे और विशेष रूप से इस बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। एकीकरण का पहला चरण 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ था। राजस्थान के एकीकरण का समय लगभग 8.5 वर्ष रहा। एकीकरण की शुरुआत 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 को पूरी हुई थी। राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण, जिसे हम मत्स्य संघ के नाम से जानते हैं, 18 मार्च 1948 को हुआ था। मत्स्य संघ के अंतर्गत मूल रूप से 4 भागों को सम्मिलित किया गया, जिसे मेवात भी कहा जाता है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इन 4 भागों को हैं वो मत्स्य संघ के अंतर्गत माना गया है। इसकी राजधानी अलवर थी और महाराज प्रमुख भी थे। प्रथम चरण के बाद में हम द्वितीय चरण का अध्ययन करते हैं। द्वितीय चरण के अंतर्गत पूर्वी राजस्थान आता है। ऐसा माना जाता है, राजस्थान के एकीकरण के विशेषज्ञ को माना जाता है कि सबसे बड़ा भूभाग पूर्वी राजस्थान का माना गया था। पूर्वी राजस्थान 25 मार्च 1948 को पूर्वी राजस्थान का चरण शुरू हुआ, जिसके अंतर्गत इसकी राजधानी कोटा थी
और उसमें विशाल भूभाग कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ एवं डूंगरपुर आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों को द्वितीय चरण के अंतर्गत समायोजित करके पूर्वी राजस्थान का नाम दिया गया। ऐसा माना जाता है कि क्षेत्रफल, भूभाग और राजनीतिक परिदृश्य के हिसाब से देखा जाए तो द्वितीय चरण जो पूर्वी राजस्थान था वो एक विशाल भूभाग के रूप में था, जिसमें विविधताएं भी थी, राजनीतिक परिदृश्य भी भिन्न थे, लेकिन उसके बावजूद उसको समायोजित करने का प्रयास किया और उसमें सफलता मिली। तृतीय चरण के अंतर्गत हम हैं वो संयुक्त राजस्थान लेते हैं। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान के अंतर्गत पूर्वी राजस्थान में उदयपुर रियासत को शामिल किया गया। इस प्रकार संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ। इस प्रकार तृतीय चरण भी पूरा हुआ। अंतिम चरण के रूप में चतुर्थ चरण के रूप में हम वृहद राजस्थान का जिक्र करते हैं। 30 मार्च 1949 ईस्वी को संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर को शामिल किया गया। इस प्रकार चतुर्थ चरण में वृहद राजस्थान के अंदर विशाल, जिस वृहद से तात्पर्य ही विशाल है, एक विशाल रूप से राजस्थान का एकीकरण हुआ। आज हम 4 चरणों का अध्ययन करेंगे। अगले टॉपिक के अंतर्गत हम नेक्स्ट तीनों चरणों का अध्ययन करके इस अध्ययन को पूरा करेंगे। धन्यवाद।